Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says, a bulb of mass 0.1 kg hang from the ceiling of a room by a string 2 meter long. It's set into oscillations. The speed of the bulb at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory of the bulb if the string is cut when bulb is at its mean position? तो बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन आपका किससे सर्कुलर मोशन से लिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो चलो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक बॉब है जिसका मास 0.1 kg है, हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ ए रूम बाय स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग। अब ये मान लीजिए आपकी क्या है? सीलिंग है। इस सीलिंग से आपने किसी बॉब को क्या किया है? हैंग किया हुआ है, और ये आपका क्या है? बॉब है। और इसकी यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है, ये आपको कितनी गिवन है? 2 मीटर आपको स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन की हुई है। और इसका जो मास है, मास वो भी आपको गिवन है। तो मास है तो इसमें एक नीचे ग्रेविटी के कारण फोर्स लेगा, विच इज अवर mg फोर्स। तो यहाँ पर इसका मास कितना दिया है? 0.1 kg, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब आगे बढ़ते हैं। इस सेट इनटू ऑसिलेशन, अगर हम इसको ऑसिलेशन में सेट करते हैं तो ये क्या होगा? कभी इस बॉब की पोजीशन क्या होगी? कभी ये बॉब आपका यहाँ पर होगा, और कुछ टाइम बाद ये बॉब क्या होगा? यहाँ पर। तो ये आपका क्या है? ऑसिलेशन कर रहा है। ऑसिलेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या लग रहा है? एक टेंशन का फोर्स अपवर्ड हमेशा है, एक mg का फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। यहाँ पर टेंशन का फोर्स यहाँ पर होगा, और mg का फोर्स आपका इस तरीके से डाउनवर्ड लगेगा। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण इस बॉडी का जो भी मोशन होगा, वो स्ट्रिंग क्या वर्ड क्या होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ये बॉडी क्या करेगी? ऐसे करके आपको एक सर्कुलर मोशन को ट्रावर्स करेगी। अब बोला गया कि इस क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इज 1 मीटर पर सेकंड। जब वो अपनी मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन मतलब जब वो आपका कहाँ पर है? जब टेंशन और mg के हैं बिल्कुल उस पर अपवर्ड अपवर्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मीन पोजीशन पर उसकी जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। और जो काइनेटिक एनर्जी आपकी जो मीन पोजीशन पर है, के एट मीन पोजीशन पर जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम होगी। यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? मैक्सिमम होगी। अब उसने बोला कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज एट इट्स मीन पोजीशन। तो देखिए जब इसकी मीन पोजीशन पर था तब इसकी हमें स्पीड दे रखी है, और व्हेन द स्ट्रिंग इज कट, तो देखिए अगर आपने स्ट्रिंग को कट कर दिया, तो यहाँ पर कोई टेंशन का फोर्स नहीं लगेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा? mg, विच इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है। और इसके पास मान लीजिए कुछ स्पीड है। स्पीड कितनी है इसकी? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड कितनी है यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है? स्पीड है। तो बोला है कि इसकी क्या ट्रेजेक्टरी होगी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे एक प्रोजेक्टाइल जैसा क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसमें आपका लग रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ग्रेविटी का ऑलवेज, और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड है। तो इस पार्टिकल का जो, इस बॉल का जो मोशन होगा, वो लगभग लगभग ऐसे करते करते ये आपका नीचे डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द टावर विच इज थ्रोन हॉरिजेंटली। तो ये आपका उस टाइप का केस यहाँ पर बन गया है। तो जब भी आपका कोई भी मोशन होता है, वो आपका अगर कोई भी मोशन है आपका, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है, तो उसमें दो ही प्रकार की ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है। आइदर वो पैराबोला ट्रेजेक्टरी होगी या फिर स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी होगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ट्रेजेक्टरी हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है? ग्रेविटी का कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी वो क्या होगी? आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी। तो हम यहाँ पर हमसे वही पूछा गया कि व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब। तो वी कैन राइट डाउन हियर द पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉब विल बी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। इसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी? आपकी पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी होगी। तो ये आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। So I hope you all understood this well concept. Thank you so much.